Hello students, welcome to our channel. So today we are going to see simple microscope. Simple microscope जो है वो हमारा एक डिवाइस होता है बेसिकली, जो सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस ही होता है. ये जो कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ये वाला, इट्स जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस. और इसमें ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट इस तरीके से होती है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो केस होता है जिसमें हम बिटवीन फोकस और प्रिंसिपल और बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारी जो इमेज बनती है वो इनलार्ज्ड बनती है और इस वाली साइड बनती है. इस वाले केस को ही हम यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज़ करके ही हम सिंपल माइक्रोस्कोप को बनाते हैं. नाउ हमारा एक एंगल होता है जिसे हम बोलते हैं विजुअल एंगल. तो विजुअल एंगल को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है विथ थीटा नॉट. ये जो आपका थीटा नॉट है इसे हम बोलते हैं विजुअल एंगल, राइट. तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं हमारी आइज जो है वो एक एंगल की फॉर्मेशन कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो हमारा ये जो एरो है दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब यहीं पे आपका ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है. इस एंगल थीटा को हमने बोला विजुअल एंगल. अब जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसे हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, दैट इज योर 25 सेंटीमीटर. ये आपको पता है, ठीक है. मतलब इस डिस्टेंस के पीछे आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखना चाहो आप देख सकते हो, पर अगर आपने 25 सेंटीमीटर के आगे किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट है तो हम अपनी आइज से उसको नहीं देख पाएंगे, हमें वो ब्लर इमेज दिखेगी. साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ये 25 सेंटीमीटर है इस डिस्टेंस पे हमें मैग्निफिकेशन मैक्सिमम देखने को. अब यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है. इस ऑब्जेक्ट के हमारी आइज यहाँ पर हम देख रहे हैं इधर से रेज ऐसे जा रही है और यहाँ पे हमें इमेज दिख रही है. तो ऑब्वियसली हमें देखने से तो ये चीज़ पता चल रही है कि हाइट ऑब्जेक्ट की इतनी सी थी पर हमें इतनी बड़ी दिख रही है. तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा, मतलब मैग्निफिकेशन तो हुआ है. अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हमने बोला जो ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो लेंस है ना, इस लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस. ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से जो ऑब्जेक्ट है वो जिस डिस्टेंस पे प्लेस्ड है हमने उस डिस्टेंस को नाम दिया है UE, विच इज़ योर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है. अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने बोला है H0 और ये H0 आपका फोकल लेंथ से पहले प्लेस है. फिर हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमारी फोकस के बाद ही बनी है और हाइट ऑफ इमेज को हमने HI बोला है. नाउ जो आपका V डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंथ से इमेज का उसे हमने VI कहा है, ठीक है. नाउ लेट्स सी. अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे हमारी मैग्निफिकेशन को. मैग्निफिकेशन जो हमारी एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है दैट इज योर थीटा I बाय थीटा नॉट, ठीक है. थीटा I बाय थीटा नॉट. अब हम ये समझ लेते हैं. नाउ सी, हमारा विजुअल एंगल हमें पता है थीटा नॉट. अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्मली यहाँ पे इससे डिराइव करें तो H0 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और D हमारा जो है वो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन है, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस है. तो अब हम यहाँ पे इस थीटा नॉट को H0 बाई 25 लिख सकते हैं. साथ ही साथ क्योंकि D हमारे 25 सेंटीमीटर है इसे हम H0 बाई D लिख सकते हैं, जिससे हम D को 25 सेंटीमीटर भी प्लेस कर सकते हैं. अब जो हमारा थीटा I है ये हमारा ये वाला एंगल है जो हमारी आइज पे जो रेज आ रही है वो लेंस के साथ कितना एंगल बना रही है उसे हमने बोला है थीटा I. अब ये जो थीटा I है, अब हमें पता है टैन, जो हमारा टैन थीटा होता है दैट इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है. तो H0 बाई UE, ठीक है. सिमिलरली ये जो आपका थीटा I एंगल है, एक तो आप ये वाला ट्रायंगल देखोगे, एक तो आप ये वाला ट्रायंगल देखोगे, ठीक है. एक आप देखोगे ये वाला ट्रायंगल. दोनों ही ट्रायंगल्स का जो एंगल है वो थीटा I है. तो थीटा I को हम HI बाई VI भी लिख सकते हैं और H0 बाई UE भी लिख सकते हैं. देखो HO बाई UE और HI बाई
यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस वी आई। ठीक है, नाउ वी हैव एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन हमारा थीटा आई बाय थीटा नॉट होता है। थीटा आई की वैल्यू हम यहाँ से प्लेस करेंगे और थीटा नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पे पता ही है। ठीक है, तो अब प्लेसमेंट्स जब हम करते हैं, राइट, सो नाउ विल डू द प्लेसमेंट्स। यहाँ पे अगर हम अभी करके देखें तो थीटा आई को हम एच नॉट बाई यू ई लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिख दिया एच नॉट बाई यू ई, और जो हमारा विजुअल एंगल है दैट इज योर एच नॉट बाई डी। तो एच नॉट बाई डी, एच नॉट से एच नॉट कैंसिल, डी बाई यू ई आया। अब जो डी बाई यू ई है ये हमारी आ गई मैग्निफिकेशन। अब हमें पता है कि 1 बाय एफ इज 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, पर अगर हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा फोकल लेंथ होता है एक कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो पॉजिटिव होती है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा नेगेटिव होता है। तो अगर मैं यहाँ पे यू ई की वैल्यू निकालती हूँ और आपका ये हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, और हमें 1 बाय यू की वैल्यू निकालनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो आ जाएगा 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ प्लस 1 बाय वी। ठीक है, अब यहाँ पे इसी वैल्यू को हम प्लेस कर देंगे हमारे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, दैट इज योर m इक्वल्स टू डी अपॉन यू ई। अब ये जो यू ई है इसकी वैल्यू है 1 अपॉन एफ ई प्लस वी ई। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे प्लेस किया तो हमारी मैग्निफिकेशन आ गई m इक्वल्स टू डी 1 बाय वी ई प्लस 1 बाय एफ ई। अब हमारे पास दो तरीके की कंडीशंस होती हैं, एक है नियर पॉइंट कंडीशन, एक है फार पॉइंट कंडीशन। नियर पॉइंट कंडीशन को हम स्ट्रेन्ड आई पोजिशन भी बोलते हैं, जहाँ पे जो हमारी इमेज है वो हमारा जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वहाँ पे, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे हमारी इमेज बन रही होती है और हमें मैग्निफिकेशन जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो इस केस के अंदर हमारा जो v है वो d हो जाता है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हम v की जगह d पुट करेंगे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो d से d कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो हमारी मैग्निफिकेशन आती है नियर पॉइंट के केस में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। और जब हमारा फार पॉइंट कंडीशन है मतलब रिलैक्स्ड आई पोजिशन है, रिलैक्स्ड आई पोजिशन है मतलब जो हमारी इमेज है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, ऐसी डिस्टेंस पे बन रही है जहाँ पे हम मेजर नहीं कर पा रहे वैल्यू और मैग्निफिकेशन जो है वो मिनिमम है। तो इस केस में हम वी ई की वैल्यू जो है उसको इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो मैग्निफिकेशन है वो d बाय एफ ई आ जाएगी। तो इससे हमारा जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो होता है कंप्लीट, और हमने मैग्निफिकेशन देखा कि कैसे जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो d अपॉन यू ई होता है, लेकिन अगर हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 1 बाय यू ई की वैल्यू को प्लेस करें तो वो 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय वी ई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो m है उसको आपने d बाय 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय वी ई प्लेस किया। प्लस 1 बाय वी ई प्लेस किया। अब हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। एक कंडीशन जो है वो हमारे पास है नियर पॉइंट कंडीशन। नियर पॉइंट कंडीशन में हमारा वी ई जो है वो इक्वल्स टू डी हो जाता है। तो मैग्निफिकेशन जो आपकी 1 प्लस डी, हाँ डी ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई प्लस 1 प्लस वी ई थी, उसमें से हम इसकी वैल्यू को डी पुट कर देते हैं तो हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाती है डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन एफ ई, जिसमें से ये दोनों कैंसिल होके मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी 1 प्लस डी एफ ई। ये होता है नियर कंडीशन में, जो नियर पॉइंट वाली कंडीशन है। दूसरी जो कंडीशन होती है वो है फार पॉइंट कंडीशन। फार पॉइंट कंडीशन में क्या होता है, आपका जो मैग्निफिकेशन है जो हमारा वी ई है, यानी कि इमेज जो है वो आपकी इन्फिनिटी पे बनती है, तो मैग्निफिकेशन इज डी 1 प्लस वी ई प्लस एफ ई। तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाता है बिकॉज 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। तो हमारी मैग्निफिकेशन जो है वो d अपॉन एफ ई आ जाती है। एक सिमेट्री आप नोटिस करोगे तो इसमें मैग्निफिकेशन मिनिमम है तो हमारी वैल्यू जो है वो m इक्वल्स टू डी अपॉन एफ ई आई है, जबकि जो हमारा ये वाला केस है
जिसमें मैग्निफिकेशन मैक्सिमम है नियर पॉइंट कंडीशन पे, वहाँ पे 1+d/f ही हमारी मैग्निफिकेशन आई है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि मैग्निफिकेशन नियर पॉइंट में मैक्सिमम होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उस डिवाइस पे हम दो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, एक जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, एक जिसकी फोकल लेंथ कम होती है। जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है उसे हम आईपीस लेंस बोलते हैं, और इसलिए भी इसका नाम आईपीस है बिकॉज ये हमारी आईज़ के पास होता है, हम जहाँ से देख रहे होते हैं वो आईपीस लेंस होता है। और फिर जो दूसरी वाली साइड होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। सो दिस लेंस इज़ योर आईपीस लेंस एंड दिस लेंस इज़ योर ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। नाउ हेयर दिस ऑब्जेक्ट, इसकी जो हाइट है दैट इज़ योर h0। h0 इज़ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से रेस निकलती हैं तो इधर इसकी इमेज फॉर्म होती है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। अब ये जो इन्वर्टेड इमेज है इसका फर्दर रेस इससे निकलती हैं जो हम व्यूअर्स के पास जाती है, और जब इन्हीं रेस को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हमें जो फाइनल इमेज देखने को मिलती है दैट इज़ HI। तो यहाँ पे एक तरह से 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है, एक बार एक्चुअल ऑब्जेक्ट का जिससे इमेज यहाँ पे बनती है, और ये वाली जो इमेज होती है ये ऑब्जेक्ट का काम करती है फॉर द आईपीस लेंस, और इसका जो रिफ्रैक्शन से इमेज बनती है वो इमेज हमें देखने को मिलती है, और उस इमेज को हमने बोला है HI। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो एंगल है जो इधर वाला एंगल बन रहा है इस एंगल को हमने बोला है θ0। ठीक है, θ0, या फिर आप इसको मतलब θ0 तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो एंगल है। अब यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट से हम देखेंगे तो इधर जो इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है इसके इस साइड पे ये वाला जो एंगल है ये भी θ0 हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, उसके उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है ये वाली इमेज और ये वाली इमेज, ये दोनों ही इमेज के लिए जो हमारा एंगल है, यहाँ से हम जो एंगल देखें तो यहाँ से भी ये एंगल बन रहा है, इधर इसको अगर हम एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं और इससे अगर एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, दोनों में कॉमन एंगल आ रहा है, इस कॉमन एंगल को हम बोलते हैं θI जो कि हमारा इमेज का एंगल है। ठीक है, नाउ जो डिस्टेंस है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस उसे हमने U0 बोला है। जो डिस्टेंस है बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस आईपीस लेंस और जो हमारी इमेज है जो एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट फॉर फर्दर इमेज फॉर्मेशन उसे हमने बोला है UE। ठीक है, अब V0 जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस, अब देखो आईपी, अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है फॉर आईपीस लेंस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने बोला है UE विच इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस लेंस। ठीक है, अब यहीं पे ये वाला जो ये इमेज का काम इमेज है ये इस वाले लेंस की ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज V0 मतलब कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस लेंस, ये वाला डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब जो हमारी फाइनल इमेज फॉर्म हुई है जो एक्चुअल में दिख रही है व्यूअर को जो यहाँ पे देख रहा है, ठीक है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं VE विच इज़ द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस लेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग देखें, हमें पता है tan थीटा इज़ योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो स्मॉल एंगल्स के लिए हमारा थीटा ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा P/B के। ठीक है, अब देखो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस अगर हम देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में जो हमारा θ0 है उसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये θ0 है। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर H0/U0, तो H0/U0। फिर यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में दिस एंगल इज़ ऑल्सो θ0, तो इसमें इस हाइट को हमने बोला h और इस डिस्टेंस को हमने बोला है V0। ठीक है, तो h/V0, तो ये हो गई θ0 की वैल्यू।
फिर जो हमारा थीटा नॉट है उसे वो एच नॉट बाई डी होता है, ये हमें पता है क्योंकि हमारा ये विजुअल एंगल है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वही हमारा विजुअल एंगल भी होता है, तो इसे हम एच नॉट बाई डी भी कह सकते हैं। नाउ फॉर आई पीस लेंस, इसको हमने इक्वेशन 0 मार्क कर दिया। अब फॉर आई पीस लेंस में अगर हम देखें तो ये हमारा थीटा आई है, यहाँ पे भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एच बाय यू ई, ठीक है, तो h बाय यू ई इज़ योर थीटा आई। और यहाँ पे अगर हम ये बड़े वाला ट्रायंगल कंसिडर करते हैं तो इस केस में भी हमारा यहाँ पे थीटा आई जो है वो एंगल है, तो यहाँ पे एच आई और ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमने मेजर करा हुआ है, यहाँ पे देखा हुआ है, इसको क्या मार्क करा हुआ है, वी ई, तो एच आई वी ई। नाउ वी नो मैग्निफिकेशन इज थीटा आई बाय थीटा नॉट, ठीक है। अब जो थीटा आई है वो हमने h बाय यू ई पुट किया, और जो हमारा थीटा नॉट है उसे हमने h नॉट बाय डी पुट किया, तो यहाँ पे ये आ गया h अपॉन यू ई डी अपॉन एच नॉट अपॉन डी, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पे ज़ीरो इक्वेशन है, इससे हमें पता है कि एच नॉट बाय यू नॉट इक्वल्स टू एच अपॉन वी नॉट है, तो अगर मुझे एच अपॉन एच नॉट की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको नीचे भेज दूँगी, ये ऊपर जाएगा तो वो वी नॉट अपॉन यू नॉट आएगी। तो यहाँ पे ये जो हमारा एच बाय एच नॉट की वैल्यू है, इस एच बाय एच नॉट की जगह हम लिख देंगे वी नॉट बाय यू नॉट, ठीक है। तो हमारा मैग्निफिकेशन जो है वो आ जाएगा वी नॉट इंटू डी अपॉन यू नॉट इंटू यू ई। अब हमें लेंस फॉर्मूला से ये भी पता है कि 1 बाई यू ई इक्वल्स टू एफ ई प्लस 1 बाई वी ई हो जाएगा जब हम साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग इसको पुट करेंगे, तो उसकी जगह, तो यू ई की जगह हम 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन वी ई लिख सकते हैं, तो वी नॉट बाय यू नॉट इंटू डी 1 अपॉन एफ ई प्लस वी ई, ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन का फाइनल फॉर्मूला। अब हमें पता है जो वी नॉट बाई यू नॉट है वो हमारा मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव लेंस का, और जो यहाँ पे डी 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन वी ई है ये आई पीस लेंस का मैग्निफिकेशन है, जो हम पहले भी हमने निकाला था सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में। अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो एम नॉट इंटू एम ही है, जहाँ पे एम नॉट इज़ मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस और एम ई इज़ मैग्निफिकेशन फॉर आई पीस लेंस। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन जो है वो दोनों लेंसेज के मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, तो इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये आया डिराइव करके। अब हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, एक नियर पॉइंट कंडीशन और एक फार पॉइंट कंडीशन। नियर पॉइंट कंडीशन के केस में जो हमारी इमेज है वो डी पर बनती है एंड डी इज़ योर 25 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे जब हम वी ई की जगह इधर डी पुट करेंगे तो इधर डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो क्या आएगा, एम इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, राइट। नाउ फार पॉइंट के केस में इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी। अब इस यहाँ पे जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज़ योर 0, ठीक है। अब ये 0 हो जाएगा तो हमारा जो मैग्निफिकेशन है दैट विल कम आउट टू बी एम इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई, ठीक है। अब अगर मुझे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप देखना है तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच का डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो ये पूरा वी ई है, लेकिन हमें तो इस टर्म्स में चाहिए ना कि हमें वैसे लेंथ चाहिए कि हम इजीली कैलकुलेट जो कर पाए। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज़ योर वी नॉट और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज़ योर यू ई, तो वी नॉट प्लस यू ई इज़ योर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब एक कंडीशन हमारी और होती है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका एफ नॉट के बहुत ज़्यादा पास लाई करता है। अब ये एफ नॉट क्या है, तो एफ नॉट इज़ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब अगर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, यहाँ पे फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव लेंस की है, अगर आप वहाँ पे प्लेस करते हो ऑब्जेक्ट पे को, तो हमें पता है इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये जो बीच में हमारा दो लेंस के बीच का डिस्टेंस है, यहीं पर ही इमेज फॉर्म हो सकती है फॉर ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे प्लेस हो रखा है। तो इस वजह से जो हमारी
इमेज है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी दूर तक बन सकती है, जो टोटल इसके बीच की लेंथ का जो डिस्टेंस है तो वो यहाँ पर बन सकती है। तो इसलिए जो हमारा वी ई है, वी नॉट आएगा, मतलब जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से उसे हम एल बोलेंगे, और जो यू नॉट है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो एफ नॉट है। तो जब हम ये प्लेसमेंट्स को फॉर्मूला के अंदर रखेंगे नियर पॉइंट के केस में, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी मैग्नीफिकेशन की इक्वल्स टू एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और अगर फार पॉइंट के केस में इन वैल्यूज़ को प्लेस कर होती है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द डेरिवेशन ऑफ simple microscope, and if you have still have any doubts you can ask me in the comment section. Thank you so much and bye.